मालती का गरीबी में अपाहिज पति और 2 बच्चों के साथ गुजारा करना बहुत मुश्किल था। गुजारे के लिए वह एक छोटी सी संदूक में महिलाओं के श्रृंगार का सामान सिर पर रखकर गली गली घूमकर बेचती थी। वह आवाजें लगाती थी, बिंदी ले लो, लिपस्टिक, शीशा, कंघी ले लो। बड़ी गर्मी हो रही है। आज तो गर्मी में आवाज मार मार कर हलक सूख गया। कहीं पानी दिखाई दे तो चैन मिले। एक औरत ने आवाज दी, जरा इधर तो आओ, काजल भी है क्या तुम्हारे पास? हाँ दीदी, काजल है हमारे पास। इतना बढ़िया है कि हफ्ता भर भी आंख से ना छूटे। मगर जरा पीने के लिए पानी मिल जाता तो। लाती हूँ, जब तक तुम काजल निकाल कर रखो। वह औरत गिलास में पानी ले आई। मालती प्यासी थी, इसीलिए एक ही सांस में गटक गई। मालती उसे काजल दिखाती हुई बोली, ये लो दीदी, काजल 10 रुपए का है। अरे 10 रुपए का? नहीं नहीं, मैं तो केवल 5 रुपए दूंगी। हाँ दीदी, इतने की तो खरीद भी नहीं है, नुकसान हो जाएगा। बहुत गरीब हूँ, पेट के लिए इतनी गर्मी में धक्के खा रही हूँ। कम से कम इतनी तो शर्म रख कि मैंने तुझे पानी पिलाया है। तुझे तो ऐसे ही दे देना चाहिए था। 1 गिलास पानी बाजार में 5 रुपए का मिलता है, समझी? दीदी, अगर मुझे मालूम होता कि आपने मुझे बाजार के भाव में पानी दिया है तो मैं प्यासी रह जाती, मगर पानी नहीं पीती। चल उठ, भाग यहाँ से, एहसान फरामोश कहीं की। मालती वहां से उठकर चल दी। उसने अपनी बेटी लतिका को आवाज दी, लतिका बिटिया, जरा 1 गिलास पानी तो दे दे। माँ, आज पानी नहीं है। क्या? आज पानी नहीं आया? आया था माँ, लेकिन आप तो जानती हैं ना कि वहाँ पानी की कितनी मारामारी रहती है। जब तक मेरा नंबर आया तब तक पानी जा चुका था। लगता है आज फिर कुएं से पानी खींचना पड़ेगा। नहीं माँ, मैं कुएं से पानी निकालने गई थी, लेकिन बाल्टी में पानी के साथ मेंढक भी आ गया। हमें गंदा पानी नहीं पीना। मालती बहुत परेशान हो गई कि पानी कहाँ से लाए। अब कुएं से पानी भरने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने कुएं से गंदा पानी भरा और कपड़े से छानकर इस्तेमाल किया। अगले दिन मालती ये सोचकर घर से निकली कि आज दूसरी दिशा में निकलती हूँ, न जाने कुछ बिक्री ही हो जाए। तभी अचानक से उसे एक गाड़ी वाले ने टक्कर मार दी। मालती के मुंह से निकला, सत्यानाश जाए तुम्हारा, मेरा सारा सामान खराब हो गया। ये कहकर मालती रोने लगी। माफ करना बहन, मुझसे गलती हो गई। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? शरीर की चोट तो इंसान झेल भी ले भाई साहब, लेकिन किस्मत की मार कैसे झेले। मेरा सारा सामान गिरकर टूट गया। 2 दिन से तो वैसे भी बिक्री नहीं हुई और आज तो जरिया ही खत्म हो गया। ओहो, अब रोना बंद करो तुम। देखो, मुझसे तुम्हारा नुकसान हुआ है तो इसकी भरपाई भी मैं ही करूंगा। क्या तुम मेरे यहाँ काम कर सकती हो? कैसा काम? देखो, मेरी जवान बेटी है, उसकी माँ को मरे हुए 10 साल बीत गए। मैंने बेटी को जरूरत से ज्यादा लाड प्यार दिया है, जिसकी वजह से वो बिगड़ गई है। बस घर के छोटे मोटे काम करते हुए बेटी को सुधारने की कोशिश करना है। 15,000 रुपए महीने दूंगा। ये सुनकर तो मालती की आंखें चमक उठी और उसने काम करने के लिए हाँ कर दी। परितोष ने कहा, चलो मैं तुम्हें घर दिखा देता हूँ, कल से आ जाना। मालती अगले दिन से परितोष के यहाँ काम पर जाने लगी। उसकी बेटी सारा निहायती बदतमीज किस्म की लड़की थी। सारा बोली, ए सुनो, मैं नहाने जा रही हूँ, मेरा कोई सामान टच मत करना, और जब तक मैं नहा कर आऊं मेरा नाश्ता रेडी रखो। मालती ने नाश्ता बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा दिया, लेकिन सारा 1.5 घंटे बाद भी बाथरूम से नहीं निकली। मालती ने देखा पानी बाथरूम से बाहर आ रहा है। वह यह देखकर डर गई। उसने आवाज देते हुए पूछा, सारा, सारा दरवाजा खोलो, तुम ठीक तो हो ना? सारा गुस्से में बाहर निकली और बोली, इडियट लेडी, सारा मूड खराब कर दिया। कितने मजे से नहा रही थी, मगर आइंदा ऐसा किया तो नौकरी से निकाल दूंगी। लेकिन सारा, वो इतना पानी बह रहा था तो मैं इसलिए माय फुट,
पानी बाहर आया तो क्या, तुम्हें बिल भरना है क्या? हाँ, तुम इतना पानी नहाने में बर्बाद करोगी तो कैसे चलेगा? हम लोग तो पानी की एक बूंद पीने को तरसते हैं। सारा हंसते हुए बोली, अंदर बेदिंग टब में पानी भरा है, जाओ पी लो। 1 महीना गुजर गया। एक दिन शाम को घर चलने से पहले मालती ने सोचा कि घर तो पानी मिलता ही नहीं, क्यों ना आज थोड़ा पानी यहीं से ले चलूं। घर तो पानी मिलता ही नहीं, क्यों ना आज थोड़ा पानी यहीं से ले चलूं। अरे हाँ, आज तेल की डिब्बी खाली हुई थी, उसी को साफ करके भर लेती हूँ। हाँ। मालती पीने का पानी डिब्बी में भरने लगी। ये क्या कर रही हो? दरअसल हमारे यहाँ पानी की किल्लत है, इसीलिए थोड़ा पानी घर ले जा रही हूँ। सारा डिब्बी में ठोकर मारते हुए बोली, हाँ, तुम जैसे लोग गटर का पानी पीते हैं, आरओ का नहीं। और आज के बाद ये गलती दोबारा मत करना, क्योंकि इस पानी का बिल जाता है, साथ में बिजली का भी, समझी? मालती बिना पानी लिए वहां से आ गई। अगले दिन मालती फिर से काम पर पहुंची। उसने सोचा, अरे ये सारा कहाँ चली गई? रसोई का नल भी खुला है और बाथरूम का भी। इन अमीर लोगों को भी पानी की अहमियत जरा भी नहीं पता, बस बर्बाद करने से मतलब। पता नहीं सारा कब पीछे आकर खड़ी हो गई। वह बोली, अच्छा, मुझे अहमियत नहीं पता? जितना तुम्हारा घर है ना, उससे भी बड़ा मेरा बाथरूम का टब है। नौकरानी हो, ज्यादा हदें पार मत करो। मैं नीचे स्विमिंग पूल में जा रही हूँ, थोड़ी देर में वहीं चाय ले आना। जब मालती चाय लेकर नीचे पूल के पास पहुंची तो देखा कि सारा पूल के पास बेहोश पड़ी है और उसके सिर से खून बह रहा है। मालती घबराकर सोचने लगी, अरे हे भगवान, अब क्या करूं? लगता है इसका पैर फिसल गया, जिसकी वजह से सिर में चोट लगी और ये बेहोश हो गई। खून भी काफी बह गया है। भाई साहब भी बाहर गए हैं, कल तक लौटेंगे। अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो नहीं, इनके ड्राइवर को बुलाकर जल्दी से इसे अस्पताल ले जाती हूँ। हाँ। मालती ड्राइवर की मदद से सारा को अस्पताल लेकर पहुंची। डॉक्टर ने कहा, मैडम, काफी खून बह चुका है, खून की जरूरत पड़ेगी। मेरा खून ले लो डॉक्टर साहब, मगर लड़की को कुछ नहीं होना चाहिए। 2-3 घंटे बाद सारा को होश आया। खुद को हॉस्पिटल में देख वह चौंक गई। मालती को अपने पास देखकर उसने पूछा, अरे तुम, मुझे यहाँ कौन लाया? तभी एक नर्स आकर बोली, तुम्हारी माँ बहुत अच्छी है। अगर ये तुम्हें समय पर हॉस्पिटल नहीं लाती और अपना खून नहीं देती तो शायद तुम्हारा बचना मुश्किल था। आप अब पेमेंट जमा करा दीजिए। नर्स की बात सुनकर सारा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, सिस्टर, पेमेंट मैं कर दूंगी, लेकिन ये मेरी माँ नहीं है, लेकिन मेरी माँ से बढ़कर है। माँ, मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा, तुम्हारा मजाक उड़ाया, यहाँ तक कि तुम्हें पानी भी नहीं लेने दिया, और तुमने मुझे अपना खून दे दिया। सारा, तुमने मुझे माँ कहा, मेरे सारे गिले दूर हो गए। लेकिन एक बात बताती हूँ बेटा, गरीबों के लिए पानी की कीमत खून से भी बढ़कर होती है। आज के बाद मैं कभी किसी को पानी के लिए मना नहीं करूंगी। बेटी, मना करना या मत करना, लेकिन पानी बर्बाद मत करना। उसकी कीमत समझना, क्योंकि कहीं तो लोग स्विमिंग पूल के मजे लेते हैं और कहीं पानी की बूंद बूंद के लिए भी तरसते हैं। आज से तुम ही मेरी माँ हो, अब जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूंगी। परितोष वापस लौटा तो उसे सारी घटना का पता चला। वह बोला, बहन, तुमने उसे बचाया, यह एहसान मैं कभी नहीं भूल सकता। और इसमें इतना बदलाव, ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। पापा, इनके यहाँ नल लगवा दीजिए ताकि इन्हें कभी पानी की किल्लत ना हो। हाँ, तुम्हारे एहसान के बदले इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। आज से तुम्हारे पति के इलाज का सारा खर्च मैं ही उठाऊंगा। परितोष ने मालती के घर नल लगा दिया। मालती बहुत खुश थी। अब मालती के यहाँ से सब पानी भरते थे। पानी हमारी अनमोल धरोहर है, इसको बर्बाद नहीं बल्कि इसका संरक्षण करना चाहिए।
राजू एक कुम्हार था। उसकी एक पूजा नाम की बेटी थी। पड़ोस में ही रमेश का परिवार रहता था। वो लोग बहुत ही रईस थे। उनकी बेटी अपेक्षा, जिसके पास बहुत सारे बैटरी वाले खिलौने थे, अक्सर वह बाहर खेलते हुए पूजा से मिल जाती। ए लड़की, तेरा क्या नाम है? मेरा नाम पूजा है। क्या तुम मेरे साथ मेरे खिलौनों से खेलोगी? तुम लोग इतने अमीर हो, क्या तुम मुझे अपने खिलौनों से खिलाओगी? हाँ, खिलाऊंगी, मगर तुम तोड़ मत देना। तुमने इतने महंगे खिलौने देखे भी नहीं होंगे। ठीक है, मैं दूर से ही खेल लूंगी। वो दोनों देर तक खेलती रहीं और अचानक एकदम से पूजा के हाथ से अपेक्षा का खिलौना नीचे गिर गया और टूट गया। अपेक्षा गुस्से में बोली, बदतमीज लड़की, तूने मेरा खिलौना तोड़ दिया। तुझे इसकी कीमत पता भी है? मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ा, गलती से हाथ लग गया। अपेक्षा अपने सारे खिलौने उठाकर अपने घर चली गई। पूजा ने अपने घर जाकर अपनी माँ सीमा से कहा, माँ, आज मुझसे अपेक्षा का खिलौना टूट गया। अब वो कभी मेरे साथ नहीं खेलेगी। सीमा ने कहा, बेटा वो अमीर लोग हैं, तुझे किसने कहा उनके साथ खेलने के लिए? माँ, हम गरीब क्यों हैं? बेटा हमारे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए गरीब हैं। माँ, मुझे भी अपेक्षा के जैसे खिलौने चाहिए। पूजा, तेरे बाबा चाक पर बहुत सुंदर खिलौने बना देंगे। उसने ऐसे खिलौने कभी देखे भी नहीं होंगे। हाँ माँ, मुझे मिट्टी के खिलौने नहीं, अपेक्षा जैसे बैटरी वाले खिलौने चाहिए। सीमा बेटी की बात सुनकर दुखी हुई। उसने राजू से कहा, सुनो, पूजा को बैटरी वाला खिलौना चाहिए। लेकिन बैटरी वाले खिलौने तो बहुत महंगे होते हैं ना। बचपन सिर्फ एक बार आता है, यही उम्र है उसकी खिलौनों से खेलने की। उसके बाद तो चूल्हे चक्की ही संभालने हैं। अरे मैं जानता हूँ भाग्यवान, मगर मेरी मजबूरी भी को तो समझो। हम साधारण से लोग हैं, बच्चों को बड़े सपने नहीं दिखाना चाहिए। खुद को तो समझा लूं, मगर बच्ची को कैसे समझाऊं? उसका एक खिलौने के लिए तरसना मुझसे नहीं देखा जाता। ये उम्र दोबारा लौट कर नहीं आएगी। राजू सीमा की बातें सुनकर सोच में पड़ गया। वह सोचने लगा कि पूजा को कैसे खुश किया जाए। अगले दिन राजू ने मिट्टी की गुड़िया, ढोल नगाड़े वाले और बहुत सारे छोटे छोटे बर्तन बनाए और उनमें रंग भर दिए। जब पूजा ने वो खिलौने देखे तो वह बहुत खुश हुई। उसने राजू से कहा, बाबा, ये तो दुनिया के सबसे खूबसूरत खिलौने हैं। ऐसे खिलौने किसी के पास नहीं होंगे। इनमें दुल्हन भी है और ढोल वाले भी। देखना, मैं बहुत धूमधाम से अपनी गुड़िया की शादी करूंगी और इन बर्तनों में खाना बनाऊंगी। पूजा के चेहरे पर खुशी देखकर सीमा और राजू भी बहुत खुश हुए। पूजा सारे खिलौने लेकर बाहर खेलने चली गई। उसे देखकर आसपास के सभी बच्चे उसके पास खेलने के लिए आ गए। बच्चों की भीड़ देखकर अपेक्षा भी आ गई। वह बोली, पूजा, तुम्हारे खिलौने तो बहुत सुंदर हैं। क्या मैं तुम्हारे खिलौनों से खेल सकती हूँ? अपेक्षा, हम गरीब बेशक हैं, लेकिन हमारा दिल बहुत बड़ा है। आओ खेलो, हम सब खेलते हैं। खेलते हुए काफी समय हो गया था। अपेक्षा ने पूजा से पूछा, क्या मैं तुम्हारे खिलौने आज अपने घर ले जा सकती हूँ? ले जाओ अपेक्षा, अगर तुम कहो तो मैं अपने बाबा से कहकर तुम्हारे लिए और खिलौने बनवा दूं। तुम भी मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं अपनी मम्मी से पूछकर बता दूंगी। पूजा अपेक्षा के साथ उसके घर चली गई। मम्मी, देखो तो जरा कितने सुंदर खिलौने हैं, पूजा के बाबा ने बनाए हैं। क्या ऐसे खिलौने मैं उनसे अपने लिए भी बनवा लूं? अपेक्षा की मम्मी रीना ने कहा, कहीं तू पागल तो नहीं हो गई? ये मिट्टी के खिलौने हैं, तू क्या इनसे खेलेगी? तेरे पास वीडियो गेम, रोबोट, एयरप्लेन, न जाने और कितने खिलौने हैं। तू ये मिट्टी की गुड़िया से खेलेगी? तेरे पास बैटरी वाली गुड़िया है ना? ये झोपड़पट्टी वाले लोगों की बस्ती में जाना छोड़ दे, वरना तू भी इनके जैसी ही हो जाएगी। फेंक इसे।
टूट गया तो सारा घर गंदा हो जाएगा। इनकी औकात नहीं है तेरे साथ खेलने की। रीना ने सारे खिलौने पूजा के हाथ में थमा दिए और पूजा से कहा, जा लड़की, दोस्ती अपने बराबरी वालों से करते हैं। जा झोपड़पट्टी वाले बच्चों के साथ खेल और ये कूड़ा यहाँ नहीं दिखाई देना चाहिए। पूजा ने अपने खिलौने लिए और रोती हुई अपने घर आ गई। उसने आकर अपने सारे खिलौने फेंक दिए। सीमा समझ गई कि जरूर कुछ बात हुई है। उसने पूजा से पूछा, अब क्या हुआ? ये खिलौने क्यों फेंक दिए? पूजा बोली, माँ, हम झोपड़पट्टी वालों के साथ खेलने से क्या अमीर लोग गरीब हो जाते हैं? मिट्टी के खिलौने सिर्फ हम लोगों के खेलने के लिए बने हैं। क्या खिलौनों से औकात देखकर खेला जाता है? मैं नहीं खेलूंगी, अब कभी नहीं खेलूंगी मिट्टी के खिलौनों से। सीमा ने उसे चुप किया और अंदर लेकर गई। देखो, ये क्या है? माँ, ये तो किताबें हैं। तुम कौन सी कक्षा में हो? माँ, 5वीं में। और वह अपेक्षा? वो भी 5वीं में है। तुम दोनों की किताबें भी एक जैसी होंगी, लेकिन जो ज्यादा पढ़ेगा वह ज्यादा ज्ञानी होगा। खिलौने एक जैसे नहीं तो क्या हुआ? अगर तुम उससे अच्छा पढ़ी तो तुम एक दिन बहुत बड़ी अफसर बनोगी। खिलौनों का क्या है, किसी के पास अच्छे हैं या बुरे, एक दिन टूटना सबको ही है। फिर दिल में दूसरे के खिलौने के लिए कैसा मोह हो। आप सही कहती हो माँ, एक दिन तो सब खिलौने टूट जाते हैं। मैं अब कभी अपेक्षा के खिलौनों की तरफ नहीं देखूंगी और हाँ, मेहनत करके खूब पढ़ूंगी लिखूंगी। समय बीतता गया। पूजा के बाबा मिट्टी के खिलौने बनाकर बेचने लगे, जिनकी मांग बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। अपेक्षा पूरे दिन वीडियो गेम और फोन में गेम खेलती रहती थी, जिसके कारण वह पढ़ नहीं पाती थी। और पूजा, जिसने पढ़ना ही अपना लक्ष्य बना रखा था, वह पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गई। एक दिन किसी गांव में कैंप लगा हुआ था, जहां डॉक्टर फ्री चेकअप कर रहे थे। वहीं पूजा की मुलाकात अपेक्षा से हुई। अपेक्षा, तुम? अरे वाह, तुम तो डॉक्टर बन गई। हाँ अपेक्षा, लेकिन तुम यहाँ गरीबों की बस्ती में क्या कर रही हो? पूजा, यहाँ गरीबों की बस्ती में ही मेरा घर है। लेकिन ऐसे कैसे? महंगे खिलौनों के शौक ने मेरा ध्यान पढ़ाई से हटा दिया। मैं हर साल फेल होने लगी, जिसके कारण मैं पढ़ नहीं पाई। कम पढ़ने की वजह से कोई अच्छा लड़का नहीं मिला, जिसके कारण पापा ने मेरी शादी यहाँ सुधीर से कर दी। लेकिन तुम तो इतनी गरीब थी पूजा, फिर डॉक्टर कैसे बन गई? एक खिलौने की चाह ने तुम्हें मेरी दोस्त बनाया। उस दिन याद है जब तुम मेरे मिट्टी के खिलौने लेकर अपने घर गई थी? तुम्हारी मम्मी ने मुझे मेरी औकात याद दिलाई थी। उसी दिन मैंने फैसला कर लिया था कि मुझे पढ़ लिख कर कुछ बनना है। तब मेरे पास भी महंगे खिलौने होंगे। अब मेरे पास पैसा है, लेकिन खिलौनों से खेलने की उम्र निकल गई। लेकिन मैं अब अपने जैसे उन बच्चों को महंगे खिलौने गिफ्ट करती हूँ, जिनके पास खेलने के लिए कपड़े की गुड़िया और कागज के जहाज के अलावा कुछ नहीं है। मुझे माफ कर दो पूजा, महंगे खिलौनों के घमंड ने मुझे अंधा कर दिया था। मम्मी ने भी तुम्हारी बेइज्जती करी, आज उसी का नतीजा मैं भुगत रही हूँ। पूजा ने अपेक्षा को गले लगाते हुए कहा, नहीं अपेक्षा, माफी मत मांगो। तुम्हारे घमंड और उस बेइज्जती ने आज मुझे डॉक्टर बना दिया है। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। तुम बहुत अच्छी हो पूजा। पूजा ने अपनी गाड़ी से बैटरी वाली गुड़िया निकालकर अपेक्षा को दी और कहा, ये लो अपेक्षा, अपनी बेटी को दे देना और उसे इन खिलौनों को पाने के लिए मेरे संघर्ष की कहानी सुनाना। हाँ पूजा, जरूर सुनाऊंगी। और ये कहकर वह गुड़िया लेकर अपने घर चली गई।